हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1। लेखक ने स्वीकार किया है लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकते हैं? लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है, उसने धोखा भी खाया है परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को ढंढास दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बेचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो विश्वासघात दिलवाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 2। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्धृत करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी, बदले की भावना आदि। प्रश्न संख्या 3। आजकल के बहुत से समाचार पत्र, समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सतर्कता पर तर्क विचार की लिखिए। उत्तर। आजकल के बहुत से समाचार पत्र, समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण, लोगों के से अवगत हो जाते हैं, जिसके कारण समाज में जागरूकता भी आ जाती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इसमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ अथवा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सतर्कता नहीं है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उत्तर। सच्चाई केवल बीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ती है। तानाशाही बढ़ेगी, लोगों में सच्चाई की आस्था कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2। झूठ और फरेब का रोजगार केवल फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ईमानदारी से किसी का विश्वास नहीं रहेगा। 3। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 5। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देख रहे हैं उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने उसमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों तथा अन्य कार्यों को याद करना को कहा है, जिससे हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाना हो तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझूंगा? समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि चाहिए। प्रश्न संख्या 7। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत मुश्किल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। आदर्शों की बात करना तो बेहद ही आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्श की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक इसमें तथा समाज से पूछना चाहता है, यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो हमें निराश होने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होगी। यदि किसी से पीछे रहना चाहते हैं, जैसे चरम और परम, चरम परम, बीरू और बेबस, बीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात, और रो के साथ आए शब्दों के जोड़े और घटाकर योजक चिन्हों भी लगाए जाते हैं। कभी कभी एक साथ भी लिख जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। भूख और दुख, सुख और दुख। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनते हैं। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे परम और चरम, चरम परम, बीरू और बेबस, बीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात, और के साथ आए शब्दों को जोड़कर या हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, खाना और खोना, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। प्रश्न संख्या 9, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन, मालवीय। जातिवाचक संज्ञा बस यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैती आदि। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन छात्रों को इस पाठ की PDF चाहिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी मेल ID राइट कर दें। नमस्कार दोस्तों।